बिहार में भले ही सरकार के द्वारा बड़ी ही सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही हो, लेकिन जहां सरकारी शिक्षा की बात आती है तो हकीकत इससे कोसों दूर है। जी हां, प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा के सौदागरों से भरा पड़ा है बिहार में सरकारी शिक्षा प्रणाली? क्या फर्जी शिक्षकों की बड़ी संख्या बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए कई स्कूलों में अपना योगदान दे रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षण संस्थान में नौकरी पाना इतना आसान है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारी संख्या में लोग नौकरी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह किसकी विफलता मानी जाए, सरकारी सिस्टम की, शिक्षा मंत्रालय की, या फिर कोई और? बिहार के शिक्षा प्रणाली की हकीकत को दिखाने के लिए आपको निशा कुमारी का उदाहरण एक उच्च तरीका होगा, ताकि बिहार में शिक्षण संस्थानों को दीमक की तरह चाटने वाले इस तरह के फर्जी शिक्षक का चेहरा बेनकाब किया जा सके। प्रखंड शिक्षिका मध्य विद्यालय चंदेला प्रखंड मोहरा गया में पदस्थापित शिक्षिका निशा कुमारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर बड़े ही आराम से शिक्षक का पद प्राप्त कर लेती है और विद्यालय में अपना योगदान भी दे देती है। जब निशा कुमारी का प्रमाण पत्र अंक पत्र जांच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची को भेजा गया तो संयुक्त सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा अभिलेख पंजी मिलवाने के क्रम में पाया गया कि उक्त अंक पत्र झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा निर्गत नहीं किया गया। साथ ही साथ शिक्षक के द्वारा जमा किया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टि अवैध और फर्जी परिलक्षित होता है। अवैध अथवा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों को विधिवत ढंग से संपूर्ण निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सेवा मुक्त करने हेतु तो नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्णय नियोजन इकाई के स्तर पर किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी करते हुए शिक्षिका का अविलंब निलंबन का भी आदेश जारी किया गया है। बिहार में सरकारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बर्बाद तथा दिमाग की तरह चाट रहे ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध त्वरित तथा कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान लागू करके सजा देने की अविलंब जरूरत है, क्योंकि रिपोर्टर से बातचीत के क्रम में निशा कुमारी ने बताया कि इस तरह के कई अन्य फर्जी शिक्षक अभी भी योगदान दे रहे हैं और फर्जी शिक्षकों का एक बहुत बड़ा संख्या है जो बिहार के कई स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। प्रश्न यह है कि इस तरह के नियोजन में किसकी संलिप्तता होती है, किसके चलते इस तरह का नियोजन इतना आसान हो जाता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी शिक्षक का नौकरी बड़े ही आराम से पाले और सरकारी शिक्षण व्यवस्था के साथ बड़े आराम से खिलवाड़ कर सके। क्या सरकार इसके प्रति गंभीर है? अब देखना है कि इस तरह के शिक्षकों के फर्जीवाड़ा के विरुद्ध सरकार कितनी जल्दी एक्शन में दिखाई देती है।